Hams Parivrajakacarya Stotar Shastri Srimad His Divine Grace Abhay Charanaravindra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Grandharaj Srimad Bhagavatam Ki Gaur Premanande. All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 23। तत्र गांधर्वम आकर्ण्य दिव्य मार्ग मनोहरम विचिस्म्यो राजपुत्रास्ते मृदंग पणवाद्यनो। तत्र गांधर्वमाकर्ण्य दिव्य मार्ग मनोहरम विचिस्म्यो राजपुत्रास्ते मृदंग पणवाद्यनो। तत्र गांधर्वमाकर्ण्य दिव्य मार्ग मनोहरम विचिस्म्यो राजपुत्रास्ते मृदंग पणवाद्यनो। दिव्य मार्ग मनोहरम विचिस्म्यो राजपुत्रास्ते मृदंग पणवाद्यनो। हरे कृष्ण। क्षमा चाहेंगे, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिल गया। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की तत्र वहाँ गांधर्वम मधुर ध्वनि आकर्ण्य सुनकर दिव्य स्वर्गिक मार्ग समान रूप से मनोहरम सुंदर विस्मयो वे चकित हो गए। राजपुत्र राजा बरिशत के पुत्र ते वे सब मृदंग ढोल प्रणव ताशा धोंसा आदि सब मिलकर अनु सदैव। जब राजा के पुत्रों ने मृदंग तथा पणम के साथ साथ अन्य राग रागनियों की कर्णप्रिय ध्वनि सुनी तो वे अत्यंत विस्मित हुए। तात्पर्य: सरोवर के निकट विभिन्न फूल तथा जीव तो थे ही, इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार की राग रंगीनियां सुनाई पड़ रही थी। कहाँ यह दृश्य, कहाँ निर्विशेषवादियों का अनेक रूपता से हीन शून्यवाद।
वास्तव में मनुष्य को सच्चिदानंद की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। क्योंकि निर्विशेषवादी सृष्टि की इन विविध रूपों को स्वीकार नहीं करते, अतः वे दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकते। प्रचेतागण जिस स्थान पर पहुंचे थे वह शिव का धाम था। निर्विशेषवादी सामान्यतः शिव के उपासक होते हैं, किंतु शिव जी कभी भी अपने धाम में विविधता के बिना नहीं रहते। इस प्रकार मनुष्य चाहे जहां जाए, चाहे शिव, विष्णु या ब्रह्मलोक को जाए, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण मनुष्यों को सर्वत्र अनेक रूपता विचित्रता दिखाई पड़ेगी। ओम अज्ञानस्तमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। क्षमा चाहेंगे, लेट हो गए। वैसे तो समय से निकला था और मैं सोचा था बहुत पहले पहुंच के दर्शन वर्शन आराम से कर लेंगे, लेकिन इतना ट्रैफिक मिला कि लेट हो गया। तो सभी वरिष्ठ भक्तों से आशीर्वाद की याचना कि मैं श्लोक में कुछ बोल सकूं अपने शुद्धिकरण के लिए, आप सबके दिव्य आनंद के लिए। तो यही प्रसंग जो चल रहा है, शिव जी द्वारा की गई स्तुति। राजा प्राचीन भरिष्यत के पुत्र हैं प्रचेतस, और राजा प्राचीन भरिष्यत प्रजापति हैं, और प्रचेतस को अपने पुत्रों को आज्ञा देते हैं कि संतान उत्पन्न करने से पहले तपस्या करें। और 10 भाई चल पड़ते हैं और रास्ते में एक बहुत बड़े पानी के सरोवर के पास जाते हैं। और फिर वहाँ के वातावरण का वर्णन किया गया है कि बहुत ही मनोहर वातावरण था। तरह तरह के पक्षी अपनी सुंदर आवाज़ निकाल रहे थे, सुंदर हवा चल रही थी। और इस श्लोक में बताया गया कि मृदंग तथा पणम के साथ साथ अन्य राग रागिनियों की कर्णप्रिय ध्वनि सुनी। और अगले श्लोक में हम देखेंगे कि उसी पानी के सरोवर से सर्वमंगलकारी शिव जी प्रकट होते हैं। तो इस श्लोक में हम मुख्यतः 2 बातों की चर्चा करेंगे कि जब कोई सर्वमंगलकारी ऑल ऑस्पिशियस शिव जी प्रकट होने वाले हैं और उनके बीच में और प्रचेतस के बीच में बहुत ही दिव्य वार्तालाप होने वाली है, उसके लिए एक सही वातावरण चाहिए। और वो वातावरण एक कम से कम सत्वगुण का होना चाहिए। इसी ढंग से हम भागवतम के 30वें स्कंद में देखते हैं, जब दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने प्रवेश किया तो पूरे ब्रह्मांड में अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे। हाहाकार मच गया, अंधकार छा गया,
क्योंकि वैसा व्यक्तित्व आने वाले थे। अब शिव जी प्रकट होने वाले हैं इस प्रसंग में, तो निश्चित रूप से बहुत शुभ वातावरण। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो आषाढ़ मास में वसंत ऋतु को लक्षण उत्पन्न हो गए। तो ये जो वर्णन है श्रीमद् भागवतम में इस वातावरण का, ये कोई कविता नहीं है, ये कोई भावुकता की बात नहीं है। परीक्षित महाराज बिल्कुल अपने अंतिम दिनों में हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी है। सुखदेव गोस्वामी तो काफी अर्जेंट थे, फटाफट आगे बढ़ रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने रोका, एक मिनट के लिए ये प्रचेतस जी की शिव जी से मुलाकात कैसे हुई, पहले ये बताइए। वो तो फास्ट फॉरवर्ड चल रहे थे आगे, लेकिन उनको रोके पूछा। अब जब पूछा तो बड़ा विस्तार में बता रहे हैं शिव जी कैसे प्रकट हुए, उससे पहले क्या परिस्थितियां थी। तो हम देखते हैं, वैसे तो भक्ति को अप्रतिहता अहेतु की बताया गया है। भक्ति पूर्ण रूप से दिव्य है, कोई भी भौतिक परिस्थिति भक्ति को रोक नहीं सकती। लेकिन एक कंडीशन सोल जब भक्ति करते हैं तो कंडीशन से अप्लाई। हमारे को सही वातावरण चाहिए, उपयुक्त वातावरण चाहिए, जिससे हम अच्छे ढंग से भक्ति कर सकें। और कम से कम सतोगुण का वातावरण होना चाहिए। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद जी, बहुत प्रसिद्ध ये लीला है प्रभुपाद जी की, जब मायापुर में मॉर्निंग वॉक में भ्रमण कर रहे थे तो उनके शिष्य उनके साथ थे। तो प्रभुपाद ने देखा टॉयलेट्स, प्रभुपाद ने अपने डंडा मारा और देखा पूरा टॉयलेट मल से भरा हुआ। प्रभुपाद ने इतना गुस्सा किया, तो जो प्रबंधक थे जस्टिफिकेशन देने लगे, यहाँ लोकल आते हैं, उनको आदत है जंगल में मल त्यागने की, यहाँ उनको फ्लश यूज करने नहीं आता। प्रभुपाद मतलब जो मर्जी हो, आपकी जिम्मेवारी है, इसको साफ करो। उसके बाद तुरंत प्रभुपाद गए, लेक्चर देने बैठे। तो प्रभुपाद ने कहा, और लेक्चर में प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा हो रही थी। तो प्रभुपाद ने बताया कि देखो सत्वगुण होता है, रजोगुण, तमोगुण, और जो व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है, अगर उस वातावरण में जाए तो बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है। तो प्रभुपाद बोला, आज मैं सुबह जा रहा था, गंदगी थी, लेकिन यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब ये तमोगुण का लक्षण है। अगर एक सतोगुणी व्यक्ति तमोगुणी वातावरण में जाएगा तो वहां रह नहीं पाएगा, या तो तुरंत एक्शन लेगा, उसको साफ करेगा, और अगर एक्शन नहीं लेता तो वही तमोगुण उसको प्रभावित करेगा। और इसी ढंग से कोई अगर तमोगुण व्यक्ति सतोगुण में चला जाए, उससे भी सहन नहीं होता सतोगुण। कई बार विदेशों में भक्त लोग जब हरि नाम संकीर्तन निकालते हैं तो लोग उनके सतोगुण की खुशी को देख नहीं पाते, दिव्य आनंद को समझ नहीं पाते, उन पे अंडे फेंकते हैं, कुछ कूड़ा कचरा फेंकते हैं। तो जैसा हमारे अंदर जिस गुण की प्रधानता होगी, उस वातावरण में हम अपने आप को अच्छा पाएंगे। लेकिन भक्ति के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो कम से कम सत्वगुण है। आज के समय में हम देखते हैं, कलयुग में हर चीज में प्रदूषण है, हवा में, पानी में, शोर शराबा। ऐसे में अपनी साधना भक्ति करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। महाभारत में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पानी में मल त्यागता है तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। क्योंकि पानी में जब कोई मल त्यागता है, पानी भी अशुद्ध हो जाता है, जबकि शास्त्रों में बताया गया है पानी में क्षमता है सबको शुद्ध करने की। मल त्यागने से पानी भी अशुद्ध हो जाता है और मल भी शुद्ध नहीं होता। और वैदिक संस्कृति के अनुसार अगर मल बाहर त्यागा जाए खुले मैदान में तो उसका खाद बन जाएगी। उसी खाद से हमारा अनाज उत्पन्न होता है, फल फूल सब्जियां उत्पन्न होती हैं, उसको हम खाते हैं तो वो दूषित नहीं होती। सूर्य के अंदर शक्ति है कि उसको शुद्ध कर देता है और खुद दूषित नहीं होता। और यही जो पानी में हम मल इत्यादि त्यागते हैं, यही सीवेज जाके नदियों में मिलता है। यमुना जी की कितनी बुरी हालत हम देखते हैं। तो ये पूरी आधुनिक संस्कृति ही ऐसी है कि सब कुछ दूषित है, हवा, पानी, इतना शोर शराबा। विशेषकर जो साउंड वाइब्रेशंस है, शब्द ध्वनि है, ये हमारी चेतना पे बहुत प्रभाव डालती है। अनुकूल शब्द ध्वनि होना बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार न्यू वृंदावन में चल रहे थे सुबह सुबह, तो उनको अपनी ही आवाज सुनाई दी, उनकी आवाज में कीर्तन चल रहा था। तो प्रभुपाद रुक गए और सुनने लगे अपने ही कीर्तन को। और उनके शिष्य ने बोला, प्रभुपाद ये बहुत सुंदर है। प्रभुपाद ने बोला, ये साधारण शब्द ध्वनि नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत की शब्द ध्वनि है। तो हम देखते हैं कि जब हम ऐसी शब्द ध्वनि से अपने आप पूरे वातावरण में ऐसी शब्द ध्वनि रखते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध रहती है, हम अच्छे ढंग से साधना कर सकते हैं।
आजकल कार्तिक मास चल रहा है, हर एक भक्तों ने संकल्प लिया हुआ है ज़्यादा जप का, ज़्यादा अध्ययन का। तो हम देखते हैं वातावरण अपने आप में बहुत दिव्य हो जाता है। आगे भगवगीता मैराथन आएगी, तब हर कोई संकल्प लेगा, तो हर कोई उसी में जो वार्तालाप हो रही है, कितनी किताबें, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, एक अलग दिव्य वातावरण हो जाता है। तो शब्द ध्वनि का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं रामायण में कि कई राम की बहुत बड़ी भक्त थी और उनका राज्याभिषेक होने लगा था, कैकेयी बहुत प्रसन्न थी। मंथरा आई, मंथरा ने कैकेयी की मानसिकता को पूर्ण रूप से दूषित कर दिया। मंथरा ने इतना आलोचना की कि कैकेयी की जो श्रद्धा थी पूरी समाप्त हो गई और कैकेयी के अंदर संदेह उत्पन्न हो गया। इसी ढंग से अगर भक्तों के बीच में हम ऐसे वातावरण में रहें जहां निंदा हो रही है, चुगली हो रही है, बेफजूल क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो हमारी श्रद्धा पे बहुत बड़ा प्रहार होता है, हमारी श्रद्धा हिल जाती है। ऐसे वातावरण में किस पे श्रद्धा करें मालूम नहीं चलता, और पूरे प्रोसेस को लेके, भक्तों को लेके, शास्त्रों को लेके संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। शब्द ध्वनि में बहुत शक्ति है। एक बारी सोलोमन आइलैंड्स जो अफ्रीका में हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े वृक्ष, और उस वृक्ष से लकड़ी चाहिए थी। लकड़ी काटने के लिए कुछ मजदूरों को भेजा गया इन वृक्षों को काटें। उन्होंने वृक्ष काटने का प्रयास किया, वृक्ष कटे नहीं। बढ़िया से बढ़िया कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं, एकदम शार्प करके बढ़िया से उसमें आयरन लगा के कि इसको काटा जाए, वो नहीं कट रहे थे। तो फिर वैज्ञानिकों ने एक नई तरकीब सोची। उन्होंने वहां के आदिवासियों को पकड़ा, उनको कुछ पैसा दिया और उनको कहा कि प्रत्येक पेड़ के सामने 2-2 घंटे खड़े होकर खूब गालियां निकालो, जो गालियां आप निकाल सकते निकालो, अपशब्द बोलो जितना बोल सकते हो। हर एक पेड़ के सामने 2 घंटे खड़े होकर ये गालियां निकालनी है और लगातार 3 महीने तक ये करते रहिए। और क्या प्रभाव हुआ, 3 महीने बाद वो बड़े बड़े जो पेड़ थे स्वतः ही गिर गए, उनकी जड़ें खोखली हो गई, सब के सब स्वतः ही गिर गए। यानी कि जो पेड़ थे वो भी उन इमोशंस को, उन भावनाओं को महसूस कर सके। ये शब्द ध्वनि में इतनी शक्ति है। श्री श्री राधा पार्था सारथी जी, श्री श्री गौ निताय की। तो ये उपयुक्त वातावरण अति आवश्यक है कि हम इस दिव्य विज्ञान को समझ सकें और अपनी साधना को सही ढंग से कर सकें। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। इस श्लोक के तात्पर्य में जो दूसरी विशेष बात निकल के आती है, जो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, भगवान शिव के धाम में विविधता, वैरायटी। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वैकुंठ धाम हो, ब्रह्मा जी का धाम हो, शिव जी का धाम हो, बहुत तरह की वैरायटी है, वहां पे विविधता है। और बेचारे जो निर्विशेषवादी हैं वो कहाँ जाएंगे, वो इस विविधता से, वैरायटी से उत्पन्न होने वाले आनंद को नहीं भोग कर पाएंगे। हम सबने बचपन में पढ़ा है और सुना है, वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। जहां पे विचित्रता होती है, विविधता होती है, वहीं पे आनंद आता है। जहां पे वैरायटी है वहीं पे अद्भुतता, विचित्रता है, एस्टॉनिशमेंट है, अद्भुत, हाँ, एक नई चीज, वैरायटी। और जहां पे वैरायटी है वहीं पे जिसे कहते हैं हमारा मन लीन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो जहां पर ये एस्टॉनिशमेंट है, जहां पे एब्जॉर्प्शन है, अद्भुतता है, चमत्कारिता है, वहीं पे रस उत्पन्न होता है। यही रस के 2 मुख्य अंग हैं, अद्भुतता और मन पूरा लीन होना, एब्जॉर्ब होना। इसीलिए वैरायटी से आनंद उत्पन्न होता है। और हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान हमेशा नवनवीमान, भगवान की शक्तियां हमेशा विस्तरित होती रहती है, विस्तार होता रहता है, इसलिए हर क्षण नए लगते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में कोई बोर्डम नहीं है। और हम भी इसका महसूस कर सकते हैं, साधक भी इसका अनुभव कर सकता है। पिछले कई सालों से इतने वरिष्ठ भक्त 40-50 सालों से एक ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। रोज सुबह उठ के वही गुरु अष्टकम, वही गुरु पूजा, वही भागवतम, वही भगवत गीता। तो कोई साधारण पुस्तक होती या कोई साधारण गीत होता, साधारण मंत्र होता तो बोर हो जाते। लेकिन ये हर अंग अपने आप में दिव्य है,
हर अंग में एक नयापन है। इसीलिए जो भक्त जितना परिपक्व होता जाता है, जितना पुराना होता जाता है भक्ति में, उसका आनंद उतना ही बढ़ता जाता है, उसका उत्साह उतना ही बढ़ता जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमारी साधना भक्ति में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जो विज्ञान है आध्यात्मिक जगत का, जो भक्ति का विज्ञान है, वो हमेशा नया, उसमें कभी भी कोई बोरडम तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए भगवान अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान पूर्ण रूप से रसों के आधार हैं, क्योंकि हमेशा हम उनमें नयापन। और इसके साथ साथ भगवान रसिक शेखर भी हैं, रस का आस्वादन भी करते हैं। और रस का आस्वादन करने के लिए भक्तों के अंदर भी तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न करते हैं। सनातन गोस्वामी पाद अपने दशम स्कंद के एक श्लोक की टीका में बताते हैं कि आध्यात्मिक भौतिक जगत में तो मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं रजोगुण के प्रभाव से। आध्यात्मिक जगत में तो कोई रजोगुण है नहीं, तो वहां इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? वहां भगवान के प्रेममय कटाक्ष से, भगवान अपनी प्रेममय कटाक्ष से जब भक्तों को देखते हैं तो उनके हृदय में तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं भक्ति को लेकर, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो इसलिए प्रत्येक भक्त के हृदय में अलग अलग इच्छाएं, और इसलिए अलग अलग रसों का आस्वादन। 5 प्रमुख रस, 7 गौण रस, इसी में इतनी वैरायटी है। और भावों के अंदर इतनी वैरायटी है, एक विरह का भाव, एक मिलन का भाव, एक मिलन के अंदर विरह का भाव, प्रेम व चित्र, कितनी ही तरह की वैरायटी है। और हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी जब भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं, हर दिन नया पकवान, कोई रिपीट ही नहीं होता। कितना वैरायटी है, कितना आनंद है। ये आध्यात्मिक जगत की विविधता है। और इसी ढंग से अपनी साधना भक्ति में भी हम देखते हैं कि जब कोई बहुत गंभीरता से साधना करता है, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो भगवान उसके हृदय में तरह तरह की प्रेरणाएं देते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग ढंग से सेवाएं की जाए। इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितनी वैरायटी है, नवदा भक्ति के इतने अंग हैं। और उसमें आप देखिए एक मंदिर के अंदर ही सेवा करने के कितने डिपार्टमेंट्स हैं। यूथ प्रीचिंग है, कॉलेज प्रीचिंग है, कांग्रेगेशन प्रीचिंग है, फंड कलेक्शन है, किचन है, डीटी किचन है, डीटी डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट है, कितनी वैरायटी है। और उसके अंदर कितने ही भक्त हैं। और ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट के अंदर जो भक्त हैं सबका काम करने का, सेवा करने का तरीका एक, सबके अलग अलग तरीके, एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके, तो कितनी वैरायटी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन भौतिक जगत में जब हम भक्ति करते हैं तो ये जो विविधता, ये वैरायटी है, एक अलग रूप धारण कर लेती है। क्योंकि भौतिक जगत में अपने आप में प्रकृति के 3 गुणों से भी विविधता उत्पन्न होती है, और भक्ति में भी अपने आप विविधता है। तो एक बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन हो जाता है। और कई बारी जो भक्त इतने परिपक्व नहीं है वो बड़े विस्मित हो जाते हैं। भक्त भी है लेकिन प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव भी है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि समझ में नहीं आता। इसलिए भक्ति में इस विविधता को समझने के लिए बहुत परिपक्वता चाहिए, और इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन वैरायटी। इस विविधता के अंदर भी एकता देखना। और अगर ये नहीं कर पाते तो हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके। कई बार हम भगवत गीता भागवतम के एक ही श्लोक में अलग अलग आचार्यों की अलग अलग टीकाएं पढ़ते हैं, अलग अलग भक्तों की अलग अलग एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। तो कई जो नए भक्त हैं बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये किस ढंग से समझें। और एक ही तरह सेवा को करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। तो इसके लिए बहुत परिपक्वता चाहिए। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा भावनामृत, ये ऑल इंक्लूसिव है। इसमें कोई भी एक्सक्लूड नहीं होता, कोई नेगेशन की आवश्यकता नहीं है। और शिला प्रभुपाद के अंदर ये दृष्टि थी। प्रभुपाद विविधता में एकता देखते थे। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सी नई चीजें की, बिना सिद्धांतों पे समझौता किए, बिना प्रिंसिपल्स पे समझौता किए प्रभुपाद ने डिटेल्स को चेंज किया। और इस इतनी वैरायटी। प्रभुपाद ही जो ऐसे सन्यासी जो समुद्र पार करके गए। प्रभुपाद जब छिपीवाड़ा में थे तो क्या कृष्ण शर्मा नाम था जो छिपीवाड़ा में प्रभुपाद जी को सपोर्ट किया था उन्होंने, कृष्ण
कृष्ण शर्मा जी, बहुत सहयोग दिया उन्होंने प्रभुपाद जी का। लेकिन जब उन्होंने देखा प्रभुपाद सन्यासी होकर समुद्र पार कर रहे हैं तो उनको बड़ी ठेस पहुंची, ये कैसे सन्यासी है, वो समझ नहीं पाए। और जब प्रभुपाद बाहर गए, उनको कोई बहुत बड़े विद्वान और संत लोग नहीं मिले कि एक आंदोलन शुरू करें, हिप्पीज मिले। और प्रभुपाद ने क्या देखा, उस विविधता में एकता, उन सबको भगवान के अंश के रूप में देखा और उन्हीं से आंदोलन शुरू किया। जब प्रभुपाद के एक शिष्य श्याम सुंदर प्रभु जब शुरू में जुड़े तो कुछ ही समय के बाद प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को बताने लगे कि मेरा पहले एक कोर्ट में केस चल रहा था ड्रग पेडलिंग को लेके, मैं इन्वॉल्व था ड्रग स्मगलर्स के साथ, तो अब मुझे सजा हो गई है, मुझे जेल में जाना पड़ेगा। तो बड़े उदास थे, उनको लगा कि प्रभुपाद को जब भी मालूम चलेगा प्रभुपाद मुझे डांटेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। प्रभुपाद ने बोला फिर क्या होगा, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। फिर बोले नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूँ जेल में कि मैं ड्रग्स का बिजनेस करता था। प्रभु कहते मैं भी ड्रग्स का बिजनेस करता था। तो उनका उत्साह बढ़ गया। प्रभुपाद ने बोला घबराओ मत, जेल जाओ, चैंटिंग करो, वापस आ जाना, कुछ नहीं होगा। और देखिए वो गए जेल में, अब नाम से जप किया, बाहर आए, कितनी महत्वपूर्ण सेवाएं उन्होंने की। प्रभुपाद देख सके वो जैसे भी परिस्थिति में है लेकिन वो एक भगवान परमात्मा का एक अंश है, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने उनको इस ढंग से कल्टीवेट किया। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बारी भक्तों के संग में होते हैं और कई बारी ऐसे भक्तों के संग में होते हैं, अगर हम इस्कॉन से नहीं जुड़े होते तो शायद हम ऐसे कई भक्तों के साथ बैठते भी नहीं, है ना। हम यहाँ पे देखें कितनी वैरायटी है भक्तों की, कोई किस परिवार से आया है, कोई किस बैकग्राउंड से आया है, कोई कैसे आदतें हैं, कोई कैसे खाता है, कोई कैसे सोता है, कोई कैसे नहाता है। इतनी विचित्र इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो कई बार तो बड़ा आनंद आता है, वैरायटी मदर ऑफ एंजॉयमेंट। और कई बार बहुत मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, क्या किया जाए। लेकिन जो भी हो, आध्यात्मिक जीवन में बोरियत नहीं है। एक बारी बद्रीनारायण महाराज बता रहे थे, जब वो नए नए जुड़े थे तो उनके पिताजी ने बोला ये क्या तुम सारा संसार छोड़ के बैठे रहते हो, यहाँ पे पूजा करते रहते हो, बोर नहीं होते? तो उन्होंने बोला पिताजी बस यही चीज नहीं होती, मैं दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, लेकिन बोर नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे समस्याओं की भी बड़ी वैरायटी है, ऐसी समस्याएं जो पहले कभी हुई नहीं होती, और वो भी भक्तों के बीच में जब समस्याएं हो तो उसका एक अलग एक दिव्य रूप भी होता है और एक भौतिक रूप भी होता है। और कितना दिव्यता से हैंडल करना है, कितना भौतिक जगत के नियमों के अनुसार हैंडल करना है, इसमें बहुत कुशलता, निपुणता चाहिए, आसान नहीं है। इसलिए हमेशा ऑन द टोज रहता है व्यक्ति, क्या कभी भी कुछ हो जाता है पदम पदम या विपदम, लेकिन विपदम भी बड़ी अजीब सी विपदाएं हैं, भक्तों के बीच की विपदाएं बड़ी गहरी हैं। तो इसमें वैरायटी बहुत है, और वैरायटी ऑफ अनर्था है हमारे, है ना, वैरायटी ऑफ सेवाएं हैं, वैरायटी अनर्थ हैं, वैरायटी अपराधों की कितनी वैरायटी है। तो इस विविधता में मिलजुल कर एक बहुत सुंदर एक आनंद की उत्पत्ति होती है। इसलिए इस पूरे वातावरण में जिसमें इतनी विविधता है, हमें ये प्रयास करना चाहिए इसमें एकता देखने का, अन्यथा हम बिल्कुल विस्मित हो जाएंगे। दिल्ली के अंदर ही इस्कॉन के इतने मंदिर हैं, आप हर एक मंदिर में जाइए आपको एक अलग वातावरण दिखाई देगा, और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो उसी मंदिर के लिए स्पेसिफिक हैं, और कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती है एक डिपार्टमेंट वाले ही करते हैं। हर एक जीव अलग है, स्वतंत्र है, चाहे कितने भी हम नियम बना लें, लेकिन वो वैरायटी, वो विविधता हमेशा रहेगी। भक्तों के बीच में अगर हम इस विविधता को पहचानते नहीं हैं तो ये निर्विशेषवाद की निशानी है। अगर हम ये उम्मीद रखते हैं कि हर कोई, जो मैंने एक भक्त का मोल्ड बनाया हुआ है, हर कोई इसी मोल्ड में फिट हो जाए, तो ये इम्पर्सनलिज्म है। हर तरह की वैरायटी है, हर तरह की वैरायटी से लोग सेवा करना चाहते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण इतना महान और इतना बड़ा होना चाहिए कि हर किसी को हम सेवा में जोड़ सकें और हर किसी को एक भगवान के सेवक के रूप में देख सकें। कई बार हमारी मानसिकता, हमारे तरीके से कुछ अलग तरीका होता है, तो हम उसकी या तो तिरस्कार कर देते हैं या उसको कंडेम करते हैं कि ये डेविएट हो गया, कहीं भी ऐसा भी होता है। लेकिन अगर कोई
मुख्य प्रिंसिपल्स से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा और प्रिंसिपल्स इंटैक्ट रखते हुए सेवाओं के अलग तरीकों को कर रहा है, तो उसको हमें उत्साहित करना चाहिए। तो ये बहुत इसमें एक्सपर्टीज चाहिए। तो जैसे कि देखते हैं कि जैसे श्याम सुंदर बोह के इसी ढंग से एक और थे क्रेजी पीटर, आपने सुना होगा। सब लोगों ने उनसे इतनी बदबू आती थी, इतना उनका विचित्र चरित्र था कि जहां भी आते लोग भाग जाते थे और उनको लोग सब भागो यहाँ से। और वो आते थे, प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद के पांव पड़ने लगे, सब उनको दूर किया, भागो यहाँ से, इतनी बदबू आ रही है आपसे। नहीं, प्रभुपाद ने उनके सर को सहलाया, नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। और वो प्रभुपाद से इतना प्रेम करने लगे, बाद में वो कुशकृत प्रभु बने और उन्होंने कितने ही सुंदर सुंदर साहित्यों का अनुवाद किया, क्योंकि प्रभुपाद उनको देख सके एक जीवात्मा के रूप में। तो आम भक्त उनको रिजेक्ट कर रहे थे, ये क्या भक्ति करेंगे, इतने गिरे हुए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको पहचाना। तो इसलिए ये विविधता में एकता देखना बहुत आवश्यक है। जो भौतिकवादी लोग होते हैं, पूरे मटेरियलिस्ट हैं, भौतिक जगत में भी तरह तरह की विविधता है, जो कि भगवान की रचना है। पराशय शक्ति विविधेव सूयते, भगवान की शक्तियां अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रकट करती हैं। तो जो इस संसार में व्यक्ति है, वो इस संसार की वैरायटी से बड़ा आकर्षित हो जाता है और संसार की इस विविधता में उसको बहुत उम्मीद है कि इससे मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मेरी कुंठा दूर हो जाएगी और मुझे कुछ नया, एक असली आनंद प्राप्त होगा। नई गाड़ी, नया स्मार्टफोन, नया नया विवाह, नया नया घर, सब में एक रस की उत्पत्ति होती है, उसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है, उसमें अद्भुतता भी होती है। लेकिन ये भौतिक जगत की प्रकृति है कि धीरे धीरे उसके बाद बोर्डम आना शुरू हो जाता है ना। अब जैसे आप जाएंगे किसी, आप मॉल में चले जाइए और आप जाइए कि मुझे टूथपेस्ट खरीदनी है। पहले समय में ये एडवांसमेंट की निशानी मानी जाती है कि बहुत वेराइटीज हो गई। अब टूथपेस्ट की भी आपको 250 वेराइटीज मिल जाएंगी, हर कोई अलग ढंग से दांत निकाल के आपको दिखाएगा और बोलेगा ये लाल रंग की है, ये पीले रंग की है, हरे रंग की है, हरे लाल पीले रंग मिक्स है, ये सफेद है, ये ब्राउन है, तरह तरह की वेराइटीज, और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भौतिक जगत की जो वैरायटी है, ये मन को इतने विकल्प देती है, इतने ऑप्शन देती है कि मन स्थिर नहीं हो पाता और हमें समझ नहीं आता। लेकिन जो पूर्ण रूप से भौतिकवादी है, वो उसको इसी विविधता में पूरी उम्मीद है कि ये काम नहीं कर पाई, ये काम कर लेगा, इस गाड़ी से आनंद नहीं मिला, इस गाड़ी में आनंद मिल जाएगा। लेकिन अंततः कुछ भी नहीं होगा। ये भौतिक जगत की प्रकृति की वैरायटी की नेचर है। और जो निर्विशेषवादी हैं, वो इस संसार में सुख पाने के अपने कई प्रयासों से इस वैरायटी से इतने बोर हो गए, इतने कुंठित हो गए कि वो हर तरह की विविधता को, हर तरह के व्यक्तित्व को वो नकार देते हैं कि जहां भी कुछ विविधता है, जहां भी कुछ व्यक्तित्व है, इसका मतलब वो दुख देगा। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत परेशान हो गए, हमें कोई विविधता, कोई वैरायटी नहीं चाहिए, कोई व्यक्तित्व नहीं चाहिए, इम्पर्सनलिज्म, केवल शांति शांति शांति, बस। तो वो उनका ये रुखाव हो जाता है। लेकिन वो कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जैसा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि जो आनंद है वो विविधता से ही आता है। इसी ढंग से इस संसार में हम देखते हैं कुछ कर्म मीमांसा के जो फॉलोवर्स होते हैं, उनके लिए ये संसार की तरह तरह की विविधता ही अंतिम सच्चाई है, अल्टीमेट रियलिटी। और वो नहीं देखते कि इस विविधता के पीछे भगवान का हाथ है या इसमें कोई एकता है। कहते हैं सब अलग अलग है और यही अल्टीमेट रियलिटी है, बस, इसके आगे और कुछ नहीं। तो ये दृष्टिकोण भी गलत है। तो मुख्य दृष्टिकोण एक भक्त का, एक वैष्णव का ही है, जो कि इस पूरी विविधता में एकता देखता है। निर्विशेषवादी एकता में विविधता देखते हैं, बोलते हैं एक निराकार है और उसी के अलग अलग रूप हैं और ये सारा इल्यूजन है। ये बात सही है कि जो मटेरियल वर्ल्ड की वैरायटी है वो इल्यूजरी है, लेकिन वो मिथ्या नहीं है। बहुत निर्विशेषवादी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत इसलिए मिथ्या क्योंकि इसमें व्यक्तित्व है, इसमें विविधता है। ब्रह्म में ना व्यक्तित्व है ना विविधता है, इसलिए वो सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। वैष्णव कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत अनित्य। यहां की जो वैरायटी है वो अनित्य है। तो इसलिए सही दृष्टिकोण
विकसित करना इस विविधता को देखने के लिए अति आवश्यक है। ना तो हमें इस भौतिक जगत की विविधता में कोई उम्मीद होनी चाहिए। एक बद्ध जीव के अंदर ये उम्मीद बनी रहती है कि नई चीज आई है, इससे ये नया कोई गैजेट आया है, नई मशीन आई है, इससे मुझे सारी समस्याओं का, मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन इस भौतिक जगत की वैरायटी ये बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, भक्तों के बीच में हमें वैरायटी, विविधता देखने की आदत डालनी चाहिए, उसका प्रशिक्षण लेना चाहिए कि हर भक्त की अलग प्रकृति है और हर भक्त अपने अपने प्रकृति के गुणों के प्रभाव से, लेकिन कर रहा है वो दिव्य भक्ति का प्रयास कर रहा है, तो उसमें एक अलग रूप उसका निकल के आएगा। उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जब हमें कोई निर्णय लेते हैं और हमारे कोई निर्णय को बिल्कुल अपोज करता है, तो हम कहते हैं ये कैसे संभव है, वो व्यक्ति ऐसा सोच कैसे सकता है। ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा तरीका वही बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो परिपक्व भक्त होगा वो देखेगा नहीं, एक ही समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। एक बार कुंभ मेला में यमुना माता जी थी और एक दूसरे भक्त थे, दोनों में बहस चल रही थी। वो भक्त कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि कृष्ण बलराम में अंतर ये है कि कृष्ण काले हैं, बलराम गोरे हैं। यमुना माता जी बोला नहीं, मुझे तो प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि कृष्ण बलराम में ये अंतर है कि कृष्ण राधा रानी के साथ घूम सकते हैं, बलराम नहीं। दोनों बहस कर रहे थे। प्रभुपाद वहां पे आए, बोला प्रभुपाद क्या अंतर है कृष्ण बलराम में? ये अंतर है ना कि कृष्ण काले हैं, बलराम गोरे हैं। प्रभुपाद बिल्कुल यही अंतर है। यमुना माता ने बोला ये अंतर है ना कि कृष्ण राधा रानी के साथ घूम सकते हैं, वो नहीं। कहते हाँ यही अंतर है। तीसरे व्यक्ति ने बोला प्रभुपाद ये दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? बोला तुम भी ठीक हो। तो फिर बोले कि असली ठीक क्या है? प्रभुपाद कह ले यू डिसाइड। तो ये परिपक्वता है। आध्यात्मिक जीवन में कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, अलग अलग शेड्स हैं और उस शेड्स को हमें अप्रिशिएट करने का प्रयास करना चाहिए। हम कहते हैं या तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा, बस खत्म। नहीं, अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, अलग अलग शेड्स हैं। एक भक्त प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद मेरे लिए सेवा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बोले क्या? बोले इस भक्त के साथ सेवा करता हूं, इसका और मेरा मत कभी मिलता ही नहीं, हर चीज पे अलग मत। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, दिस डिफीट्स मायावाद, हम सब एक है ही नहीं। तो इस बात को समझना चाहिए। हमेशा एक मत कैसे हो सकता है? अलग अलग मत होंगे ही होंगे। उस अलग अलग मत के अंदर हम कैसे मिलकर भगवान की सेवा करें, ये विशेषता है। अब इस्कॉन सोसाइटी में आप देखेंगे प्रभुपाद जी के अलग अलग शिष्य हैं, हर एक का एक अलग अलग तरीका है सेवा करने का। अगर कोई इसको सही दृष्टि से देखे तो बोले वाह क्या वैरायटी है, कितना आनंद है। और बोले नहीं यही तरीका ठीक है, तो कितने विवाद हैं। तो यही विविधताएं विवाद भी उत्पन्न कर सकती हैं, यही विविधता विचित्रता और रस भी उत्पन्न कर सकती है। निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण के ऊपर, और जिस दृष्टिकोण से हम इस विविधता को देख रहे हैं उसी प्रकार का वातावरण बन जाएगा। अगर हमारे में इतनी परिपक्वता नहीं है कि भक्तों के बीच में इस विविधता को समझ सकें, तो बड़ा गलत वातावरण बन जाएगा। अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे, अलग अलग मठ बन जाएंगे और आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में क्रिटिसिज्म, और फिर क्या हम भक्ति कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी विविधता को हम सही ढंग से देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो बहुत इसमें आनंद ही आनंद है और हम कभी बोर महसूस ही नहीं कर सकते। आपको ये सेवा करनी तो ये स्पेशलिस्ट हैं, ये सेवा करनी तो ये स्पेशलिस्ट हैं, और अलग अलग मत हैं। और इससे हम भागवतम के तात्पर्यों को और डीटीज को कितना अप्रिशिएट कर पाएंगे। अगर भक्ति करते हुए हमारे अंदर हम जप करते हैं और जप के प्रति रोज नई नई रियलाइजेशंस नहीं आ रही, इसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ रही, तो गलत बात है। डीटीज के रोज दर्शन करते हैं और डीटीज हमें हर रोज नए नहीं लग रहे और एक नया रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा, उत्साहित नहीं हो रहे, तो फिर कुछ गलत बात है। इसका मतलब सही ढंग से एडवांसमेंट नहीं हो रहा। एडवांसमेंट की यही निशानी है कि भक्ति हमेशा नहीं लगेगी। गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज कहते हैं भक्ति हमेशा ऐसी फ्रेश लगती है जैसे कि सुबह की हवा। रोज सुबह की हवा वही है, लेकिन कितनी फ्रेश है। ये नहीं कहते आज क्यों जाएं मॉर्निंग वॉक करने, कल तो गए थे, कल की फ्रेश एयर को मैंने देख लिया। नहीं, आज की हवा और वही फ्रेश है, वैसे ही फ्रेश है। एक भौतिकता का उदाहरण है
कृष्ण की फ्रेशनेस का तो हम कंपेरिजन कर ही नहीं सकते, लेकिन कुछ समझने के लिए तो कृष्ण सब रसों के आधार हैं। कृष्ण के अंदर बहुत वैरायटीज हैं, कृष्ण के धाम में बहुत वैरायटीज हैं, कृष्ण को प्राप्त करने के प्रोसेस में, साधना में बहुत वैरायटीज हैं, भक्तों में बहुत वैरायटीज हैं, शास्त्रों के एक एक श्लोक में अलग अलग तरीके से समझने की बहुत वैरायटीज हैं। और इसीलिए ये जो आंदोलन है आनंदपूर्ण है। और बेचारे जो निर्विशेषवादी हैं, वो उनका पूरा का पूरा मार्ग ही क्लेश से भरा हुआ, संघर्ष से भरा हुआ, क्योंकि जो आनंद मिलता है वो इंद्रियों के, मन के और बुद्धि के सही प्रयोग से मिलता है। बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना बुद्धि के लगाए हम कैसे आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्त हैं इसको सही तरीके से, सही दिशा में लगा के आनंद प्राप्त करते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं वो इतने कुंठित हो चुके हैं, बोले क्या आवश्यकता है इस चीज की, सारी की सारी क्रियाओं को बंद कर दो, नेगेट करो, सब कुछ नैति नैति, लेकिन उससे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं असली सिद्धि तो ये है कि मनुष्य को सच्चिदानंद का साक्षात्कार करना चाहिए, इसी में सही आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज के श्लोक में अगर हम समराइज करें तो भक्ति के लिए हमें एक उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता है, और उस उपयुक्त वातावरण का मुख्य अर्थ है कम से कम सतोगुणी वातावरण हो। और इसमें सबसे प्रमुख प्रभाव पड़ता है शब्द ध्वनि का। किस प्रकार की शब्द ध्वनि हमारे आसपास है, वैसे हमारी चेतना बनती है, वैसा वातावरण बनता है। और कितना हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट हमने चर्चा किया कि विविधता, किस प्रकार से, क्या दृष्टिकोण से हमने इस विविधता को देखना चाहिए, ताकि हम इस भक्ति को अप्रिशिएट कर सकें, भक्तों को अप्रिशिएट कर सकें और असली आनंद प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। इसलिए कोई कमेंट्स या? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि विविधता में कैसे एकता हो और भक्त लोग कैसे संगठित हों एक दूसरे से। बहुत अच्छी इसमें शिक्षा मिली है। आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं वो सामान्यतः शिव के भक्त होते हैं, और वो शिव जी भी जो है वेराइटीज़, उनका भी धाम वेराइटीज़ से भरा हुआ है। तो भागवत महात्म्य में ये बात आती है कि शिव जी ने भगवान नारायण से एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि मैं 3 प्रकार की प्रलय कर सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है 3 प्रकार की प्रलय करने की, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृत प्रलय, लेकिन आत्यंतिक प्रलय करने की शक्ति मेरे पास नहीं है, आप कृपा करके वो मुझे दीजिए। तो भगवान नारायण ने शिव जी को श्रीमद् भागवत प्रदान किया, तो उसके द्वारा शिव जी आत्यंतिक प्रलय भी कर सकते हैं। तो जो निर्विशेषवादी हैं वो जो मांगते हैं इस प्रकार की मुक्ति, निर्विशेष मुक्ति जो मांगते हैं, तो वास्तव में वो आत्यंतिक प्रलय ही है। तो शिव जी जो है वो उनको इस प्रकार का प्रलय प्रदान करते हैं कि मतलब अपनी सत्ता ही ना रहे, तो अपने को ही वो जो है समाप्त कर दें। उसी को शून्यवाद प्रभुपाद बता रहे हैं। और जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं उसमें जो निर्विशेष मुक्ति है तो वो भक्तों के लिए नरक के समान है। तो वही 5 प्रकार की मुक्तियों में से जो निर्विशेष मुक्ति है वही जो है 4 प्रकार की प्रलय में आत्यंतिक प्रलय कहलाती है। तो शिव जी ने वो शक्ति प्राप्त कर ली। तो शिव जी स्वयं हैं वो उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन जो लोग चाहते हैं तो उनको देते हैं। असुर लोग शिव जी की भक्ति करते हैं, इस प्रकार की मुक्ति अगर मांगते हैं तो शिव जी दे देते हैं। और वही असुर अगर भगवान के द्वारा मारे जाते हैं तो प्राप्त कर लेते हैं उस प्रकार की मुक्ति। तो वैष्णवों के लिए वो नरक के समान है। तो इस बात को समझना है। हरे कृष्णा, हरि बोल। डाइवर्सिटी बताए, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि कभी कभार वैष्णव समाज में देखा जाता है कि डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी, और जब भक्त भक्ति में आते हैं तो धीरे धीरे उनको फ्रीडम मिलता है कई तरह की सेवाएं करने की। और इस सेवाएं जब फ्रीडम मिलता है तो सोचता है कि आई कैन डू एनीथिंग। तो किस लेवल पर जा करके वह अपने इच्छाओं के अनुसार कार्य कर सकता है
और उसकी इच्छाएं गुरु कृष्णा को प्लीज करे, तो कौन सा लेवल होता है जिस पर वह अपनी थिंकिंग को कृष्ण पर, हाँ, कृष्ण की सेवा में लगा सकता है? बड़ा सेंसिटिव प्रश्न है आपका, और इसमें संतुलन लाना कोई आसान बात नहीं है कि जब भक्त धीरे धीरे पुराने होते हैं और वो अपेक्षा भी करते हैं कि अब हमें थोड़ी स्वतंत्रता मिले, कुछ स्पेस, फ्री स्पेस मिले ताकि हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें और हम कुछ कर सकें। और एट द सेम टाइम ये सोसाइटी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसे कुछ नियम हैं, तो इसमें इस ढंग से प्रशिक्षण होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग कर सके, लेकिन वो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल कृष्णा कॉन्शियसनेस और इस्कॉन के नियमों के अंदर हो। तो ये इसमें बहुत कुशलता चाहिए, जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी बहुत कुशलता चाहिए कि कैसे किसी के अंदर जो टैलेंट है उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। कई बार हम लोगों से ये गलती हो जाती है, जो व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होता है उसको हम सही जगह नहीं दे पाते, हमारे में इतनी क्रिएटिविटी नहीं, हमारे में कुशलता नहीं है कि उसको भगवान की सेवा को नए तरीके से हम लगा सकें। हमारा एक स्टीरियोटाइप तरीका होता है, हाँ इसी में हो गया तो हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है वो स्टीरियोटाइप तरीके से काम करना नहीं चाहता, वो एक नए ढंग से करना चाहता है। तो हमारे अंदर इतनी कुशलता नहीं होती उसके नए तरीकों को लगा सके। तो भक्त के रूप में जो सेवा करना चाहता है नई तरीके से, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं नई तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन इस्कॉन के नियमों के अंतर्गत और कृष्णा कॉन्शियसनेस के नियमों के अंतर्गत। प्रिंसिपल्स में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और जो उनके वरिष्ठ भक्त हैं जो उनको सेवा में लगा रहे हैं, उनको इस बात के लिए सेंसिटिव होना चाहिए कि जो भक्त है ये अपनी क्रिएटिविटी को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, ये बहुत अच्छी इच्छा है, गलत इच्छा नहीं है। और इसका जो तरीका है नया है, हो सकता है अभी तक ऐसा तरीका ना हो, और जब भी कोई नई चीज़ होती है लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन को भी देखते हुए, लेकिन इतना ना हो पब्लिक ओपिनियन का ध्यान रखें कि उसकी क्रिएटिविटी को बंद कर दिया जाए। तो ये व्यक्ति विशेष और परिस्थितियों के अनुसार सिचुएशन होगी, इसका कोई फिक्स नियम नहीं है कि ऐसी परिस्थिति हो तो उसको इंडिपेंडेंस दे दो, ऐसी परिस्थिति हो तो ना दो। ये जजमेंट की बात है, उस परिस्थिति को देखते हुए, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को देखते हुए। Any other question? हरे कृष्णा जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि वैरायटीज़ होते हैं अलग अलग डिवोटीज़ में, वी हैव टू, हमें उनको एक यूनिटी में लाना है। तो लाइक एट द सेम टाइम यू टोल्ड दैट जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो मिस नहीं होना चाहिए। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो जिनको हम देख सकते हैं, अगर वो है देन वी कैन एक्सेप्ट दैट वैरायटी, अदरवाइज। अच्छा प्रश्न है, कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको कंप्रोमाइज नहीं करना? हमारे मुख्य जैसे आश्रम के नियम हैं, अगर आप ब्रह्मचारी आश्रम में हैं तो उससे कुछ अपेक्षा की जाती है आश्रम से, कोई गृहस्थ आश्रम में उससे कुछ अपेक्षा की जाती है, संन्यास आश्रम में कुछ नियम है, तो उन नियमों को ना तोड़े। और दूसरा जो मुख्य नियम दिए गए हैं, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप, शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि, इसमें कोई कंप्रोमाइज ना हो। बोला ऐसी वैरायटी आ गई अब 16 माला की आवश्यकता नहीं, 8 माला से काम चलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। और जैसे आप प्रसादम में वैरायटी चाहिए तो प्रसादम फिर सतोगुणी हो नहीं जी, प्रसादम इतनी वैरायटी हो कितना तमोगुणी या रजोगुणी आ जाए तो उससे भक्ति में नुकसान हो। तो ये सब वैरायटीज आ सकती हैं, लेकिन मुख्य जो हमारी भक्ति को आघात ना पहुंचाएं और मुख्य जो नियमों को हम मर्यादा ना क्रॉस करें, तो ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा बताया प्रभु जी ने कि प्रभुपाद ने सवेरे की जो साधना है उसको बहुत महत्व दिया, उसको बहुत आवश्यक बताया, और अंतिम उनकी जो शिक्षा थी वो यही थी कि सतोगुण में आने के लिए आपको सवेरे की साधना करना है। तो सतोगुण जो है, सतोगुण की बहुत आवश्यकता है, रजोगुण और तमोगुण से हमें ऊपर उठना है, तो सवेरे की साधना बहुत आवश्यक है। और सवेरे की साधना अगर होगी तो फिर हम जो कुछ भी करेंगे उसमें जो भी वेराइटीज़ हो, लेकिन वो सब जो है प्रभुपाद के अनुसार होगी। और प्रभुपाद ने भी अपने बाद एक व्यक्ति को नहीं अधिकार दिया है
बल्कि जो है जीपीसी बनाई है, तो बहुत जो है भक्त लोग मिल करके सम्मिलित निर्णय करें। तो ये प्रभुपाद ने पहले से ही सोच लिया था, पहले से ही ये सब निश्चित कर लिया था कि एक व्यक्ति जो है समर्थ नहीं है कि वो पूरे निर्णय ले सके, तो अलग अलग जो भक्त हैं और उनके अलग अलग जोन हैं उस आधार पर जो है सम्मिलित निर्णय लिए जाएं ताकि कोई गलती ना हो। हरि बोल। एक बार प्रभुपाद के सेक्रेटरी सोलिनाथ सतसु स्वामी महाराज ने प्रभुपाद को बोला, इतनी सेवाएं हो गई हैं कि मैं जप नहीं कर पा रहा। प्रभु बोला, कितने घंटे सोते हो? बोले 4 घंटे। उन्होंने बोला 2 घंटे सो, लेकिन जप जरूर करो। तो यहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, सुबह का जप पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कुछ भी करो, कम सो कम खाओ, लेकिन जप जरूर करो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।